दोस्तों आरआरबी पीओ मेंस एग्जाम में अब केवल 2 दिन बचा हुआ है। 28 तारीख को आप लोगों का एग्जाम है और लगातार हम लोगों ने काफी स्टडी करी है। यूट्यूब पे भी काफी कंटेंट दिया है मैंने, बैचेस में भी हम लोगों ने स्टडी करी है और मुझे उम्मीद है कि जो भी एक सीरियस एस्पायरेंट होंगे आरआरबी पीओ प्री के बाद से उनकी कंसिस्टेंसी मेंस के एग्जाम में लगातार रही होगी। और फिलहाल वो मैं देख भी रहा हूं, क्योंकि लगातार मुझे मॉक के रिजल्ट जो है वो टेलीग्राम पे मिल जाते हैं बच्चों के। रेगुलर बेस पे जो भी बच्चा मॉक दे रहा है उसका डिटेल रिजल्ट मुझे शो कर देता है कि सर देखिए आज के मॉक में ये मार्क्स आए हैं, ऐसा मैंने क्वांट में किया है, रीजनिंग में किया है, सर हिंदी में ये स्कोर आया, इंग्लिश में ये स्कोर आया है। तो आपने अगर अपनी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छे से मेंटेन करी थी आरआरबी पीओ प्री के बाद, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा, ठीक है। और बिल्कुल कीप इन माइंड के साथ कि हाँ भाई, मुझे ना अपना एक्यूरेट जो है वो अटेम्प्ट्स पे फोकस करना है, मेरी एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए, दैट्स इट। आज हम लोग बात करेंगे कि अर्लियर ट्रेंड के हिसाब से क्या एक सेफ अटेम्प्ट होगा जो कि आपको आरआरबी पीओ के फाइनल सिलेक्शन में आपकी मदद करेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे ना केवल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती है, प्री से मेंस तक का रीजनिंग का कंप्लीट कंटेंट दिया जाता है। मेक श्योर करें सभी के सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने आसपास इसको शेयर जरूर करें, क्योंकि ऑथेंटिक कंटेंट आपको रीजनिंग का इस चैनल पे प्रॉपर दिया जाता है। 28 तारीख को एग्जाम है, एक ही शिफ्ट अभी तक हमें पता है, 7 बजे से आप लोगों का एग्जाम जो है वो स्टार्ट होगा, ठीक है। पेपर का फॉर्मेट आप लोगों को पता ही है, ये आप लोगों का कंप्लीट जो है वो पेपर का फॉर्मेट हमें दिख रहा है। शुरुआत करेंगे, सबसे पहले जो हम समझेंगे वो क्या समझेंगे, हम लोग कट ऑफ के नंबर समझेंगे। जरा एक बार कट ऑफ के नंबर देखिए। मैं आपको 2024 का कट ऑफ दिखा रहा हूं, ये जनरल कैटेगरी है। 58 बड़े नंबर देख लेते हैं। 70, 48, 78, 79, 75, ठीक है। 78 किसका है? हरियाणा का है। 79 हिमाचल का है। जम्मू कश्मीर का 75 है, ठीक है सर। इसके बाद बताइए, इस पे आ जाते हैं 71, देन 72, 74 मध्य प्रदेश, 72 यहाँ पे जो है वो महाराष्ट्र, और फिर यहाँ पे 71 ओडिशा, ठीक है, ओके। और नंबर देखते हैं, इधर जाएं तो पंजाब का 75, देन यहाँ पे अगर मैं जाऊं 77 उत्तर प्रदेश, सॉरी उत्तराखंड, और 75 यहाँ पे वेस्ट बंगाल का। ये मैंने आपको दिखा दिया 2024 का। जरा इसकी तुलना करते हैं लास्ट के जो है वो लगभग 3 से 4 सालों में। तो अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे तो इस ट्रेंड में भी आप देखें, ओडिशा का कट ऑफ जो है वो नियर अराउंड 78 दिख रहा है। वेस्ट बंगाल यहाँ पे जो है वो 77, ये मैं 2023 की बात कर रहा हूँ। उत्तराखंड यहाँ पे 78 दिख रहा है मुझे। देन यहाँ पे 77 पंजाब अगेन। देन यहाँ पे अगर आप देखें राजस्थान जो है वो 75 है, तमिलनाडु 73 है। इस साइड जाए, राजस्थान सीधे 80 पे आ गया, 81 पे आ गया। यहाँ पे आप देखें उत्तर प्रदेश जो है वो 81 पे जो है दिख रहा है। मध्य प्रदेश 77, पंजाब यहाँ पे 77, 80 यहाँ पे वेस्ट बंगाल, 82 यहाँ पे गुजरात, 82 यहाँ पे जो है, हालांकि मतलब वैकेंसी भी इंपैक्ट करती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कट ऑफ के नंबर को वैकेंसी भी इंपैक्ट करती है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। पेपर का लेवल नॉर्मलाइजेशन तो होता ही है, 3-4 तरह की प्रोसेस होती है। 75 इसमें आइए, 21 पे आ जाइए। 21 पे जाए, मतलब एक बार नंबर देखें तो 93, देन 89, देन 83, देन यहाँ पे 84, 81, यहाँ पे जो है वो 94, देन यहाँ पे 73। अब देखिए, अगर आप 2021 का एक रेशियो देखें और 2024 का रेशियो देखें तो हाँ भाई, वैकेंसीज में डिफरेंस है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जरा सा जो है वो कुछ कट ऑफ नंबर और देख लेते हैं। इस बार हिमाचल जो है वो 70 मतलब 97 चला गया 2022 में। इसमें अगर मैं और यहाँ पे देखूं 83 के करीब है। यहाँ पे आप देखें 21 में तो झारखंड 84 जा रहा है, केरला और हरियाणा 91 है, ठीक है। 79 यहाँ पे जम्मू कश्मीर है, ठीक है। इसमें कोई बड़े नंबर में मैं अभी नहीं देख पा रहा हूं। इसके अलावा 83 यहाँ पे हरियाणा है। तो आप अगर मुझसे कहें कि एक सेफ जो है वो अटेम्प्ट्स आपका क्या होगा जिससे आप फोकस्ड होके निश्चिंत होके जो है वो आरआरबी पीओ मेंस देने के बाद नेक्स्ट लेवल पे तैयारी करें, तो मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड करूंगा इस ट्रेंड के हिसाब से जो हम देख रहे हैं लास्ट के 4 सालों में। हालांकि इसमें वैकेंसी जो है वो डिफरेंस है, लेकिन फिर भी आप अगर 90 प्लस का टारगेट लेके चलते हैं तो आप बिल्कुल जो है वो यहाँ पे मैं कह सकता हूं 90 से 100 के बीच में 90 प्लस अगर आप जा रहे हैं तो आप बहुत अच्छे से जो है वो निश्चिंत होकर नेक्स्ट लेवल की तैयारी करेंगे। अब कई बच्चों का ये सवाल होगा कि सर आपने 90 प्लस बता दिया, भाई मेरे स्टेट की कट ऑफ तो आप देखें ना सर, 58 ही गई है, 55 ही गई है सर, 59 ही जा रही है। ट्रेंड भी मैं देख पा रहा हूं तो सर मतलब इसी के आसपास है सर। आप यहाँ पे देखें 38 जिस सर गई है, और अगर देखें हम थोड़ा सा और पीछे जाए सर तो यहाँ पे आप देखें सर तो 59 कट ऑफ गई है सर, 48 कट ऑफ गई है। मैं क्यों 90 प्लस की तैयारी करूं? देखिए आप समझिए, मैंने आपको एक कैलकुलेशन बताई थी, क्या आपको वो याद है? वो कैलकुलेशन फिर से एक बार समझ लो। आरआरबी पीओ मेंस के अंदर एक फाइनल सिलेक्शन भी होता है। फाइनल सिलेक्शन में मेंस के मार्क्स प्लस इंटरव्यू के मार्क्स होते हैं। तो ये तो जो नंबर मैं आपको बता रहा हूं, इस नंबर से क्या मतलब
मतलब इस नंबर से ये है कि इन नंबर के थ्रू बच्चों को बुलाया जा रहा है कि हाँ भाई चलो यार मिनिमम तुमने 59 कर लिए, चलो आ जाओ तुम जो है वो इंटरव्यू दे लो। तो ये तो इंटरव्यू के मतलब इंटरव्यू के लिए कॉल ली जा रही है कि हाँ भाई आपका मेंस क्लियर हो जाए, आ जाइए इंटरव्यू में। इंटरव्यू का तो मतलब इंटरव्यू का भी तो कुछ वेटेज है, और वो वेटेज क्या है? वो वेटेज मैंने आपको डिटेल बताया था कि सर हमें 80-20 का वेटेज इंटरव्यू के अंदर मिलता है, जिसमें 80% आपके मेंस के मार्क्स काउंट होते हैं, 20% इंटरव्यू के मार्क्स काउंट होते हैं, फिर आपका फाइनल डेटा बनता है। और इसकी भी कैलकुलेशन मैंने आपको समझाई है कि मान लीजिए दो तरह के स्टूडेंट हैं। अगर स्टूडेंट ए को हम देखें तो यहां पे वो मान लीजिए 85 मार्क्स उसने गेन किए मेंस में, ठीक है, 80% के हिसाब से काउंटेबल मार्क्स उसके 54 मतलब 34 हो गए। इंटरव्यू का मार्क्स उसका 90 हो गया। इसको 20% के गेन के हिसाब से देखें तो 18 नंबर हो गए। दोनों को ऐड करिए, 52 जो है वो फाइनल्स का स्कोर बनता है। मान लीजिए स्टूडेंट बी है, उसने 92 मार्क्स यहां पे गेन किए, 80% काउंटेबल मार्क्स के हिसाब से 36.5 होगा। इंटरव्यू मार्क्स मान लीजिए उसने 70 गेन किए, 20% काउंटेबल मार्क्स के हिसाब से 14 हो जाएगा। दोनों को आप काउंट करेंगे 50.5 होगा। फाइनल सिलेक्शन मान लीजिए अगर हरियाणा कट ऑफ 51.25 है तो आप यहां पे देखें ये वाला बाजी मार ले गया, ये कुछ नंबर से रह गया। तो यहां पे जो नंबर आपके, भले आपके स्टेट में कट ऑफ कम जा रही है, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि इसके बाद एक प्रोसेस और है, और उस प्रोसेस में भी आपको जो है वो कुछ नंबर लाने पड़ेंगे। 80-20 का यहां पे गेन आपको करना पड़ेगा। तो 90 प्लस का स्कोर अगर आप कंसिस्टेंट प्रैक्टिस और जो है वो मॉक दे के, सेक्शनल मॉक के मतलब मॉक दे के अपने परसेंटाइल के कॉलम को, एक्यूरेसी कॉलम को बढ़िया मेंटेन कर रहे हैं, तो ये नंबर आपके गेन हो सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा अगर आप एक बार फाइनल कट ऑफ का भी नंबर देखिए, ये यहां पे फाइनल कट ऑफ के नंबर है, फाइनल नंबर है कि जो स्टेट वाइज क्या वेरी कर रहे हैं। देखिए मैक्सिमम कहां तक जा रहे हैं, मैक्सिमम आपका 51 गया, 50 गया, ठीक है, ये 24 की मैं बात कर रहा हूं। 23 में जाइए, मैक्सिमम क्या दिख रहा है, मैक्सिमम 53 गया है। कौन सा स्टेट है? ओडिशा है, ठीक है। इस पे देखिए कितना, हिमाचल प्रदेश 62 यहां पे गया है, ठीक है। 60 यहां पे राजस्थान गया है, 60 यहां पे उत्तराखंड गया है, ठीक है। और यहां पे देखें, देन अगर मैं 22 की बात करूं, 22 तो हो गया, 21 की बात करूं, 21 में ठीक है कोई बड़े नंबर, 57 केवल केरला गया था, ठीक है। और अगर मैं यहां पे देखूं इस साइड, नियर अराउंड 50 यहां पे मैक्सिमम एक नंबर हमें दिख रहे हैं। इधर अगर मैं जाऊं कुछ बड़े नंबर दिख रहे हैं, नहीं। 54 तक, 58 का नंबर जम्मू कश्मीर का है, ठीक है। 58 का नंबर बिहार का है। इस साइड अगर मैं देखूं तो यहां पे जो नंबर्स हैं वो 54-55। हालांकि ये आपकी नेक्स्ट लेवल की प्रोसेस है, जब आप मेंस क्वालिफाई कर लेंगे उसके बाद हम लोग जो है इस पे डिस्कस करेंगे। बट हमें ये समझना पड़ेगा कि 90 प्लस का अगर आप स्कोर लेके चलेंगे तो आप जिस भी जो है वो स्टेट से आप टारगेट कर रहे हैं, आप एक डिसेंट मार्क्स गेन कर लेंगे, और इंटरव्यू में भी आपको ये नंबर कॉन्फिडेंस देंगे कि हाँ यार मेरे नंबर अगर इतने बने हैं तो मुझे ना थोड़ा सा कुछ परिपक्वता दिखानी पड़ेगी, ताकि मैं इंटरव्यू में भी डिसेंट मार्क्स गेन करके फाइनल सिलेक्शन यहां पे ले लूं, ठीक है। और जब मैं आपसे कहता हूं कि 90 प्लस, तो आप जरा एक बार पेपर का एनालिसिस देखिए, आपको वो भी समझ में आएगा। ये आपका 2024 का पेपर था, कब का? 29 सितंबर का, फर्स्ट शिफ्ट का। आप यहां पे देखिए, बच्चा जब एग्जाम देके निकल रहा है तो कह रहा है कि सर हमने 118 तो 120 जो है वो सेफ अटेम्प्ट, मतलब एक एवरेज अटेम्प्ट किए हैं। क्या होता है एवरेज अटेम्प्ट? 100 में से मेजॉरिटी स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि सर हमारा 118 120 तो बना है। तो ये नंबर गेन हो भी सकते हैं। मैं आपके नाप से 90 95 की बात कर रहा हूं, यहां बच्चे 118 120 स्कोर कर रहे हैं। आप देखें रीजनिंग के अंदर 22 26, क्वांट के अंदर 15 19, इंग्लिश के अंदर 27 30, ठीक है, जीए के अंदर लगभग 20 22, और कंप्यूटर के अंदर 21 22, 21 से 24 का स्कोर यहां पे बच्चे बना के निकले हैं। पेपर का भी लेवल देखिए एक बार, यहां पे देखें, डेटा सफिशिएंसी, इनइक्वालिटी, वर्ड बेस्ड, ब्लड रिलेशन, मल्टीपल सीरीज, लॉजिकल क्वेश्चन, मशीन इनपुट, ठीक है। और ऊपर के पैटर्न अगर आप देखें, बॉक्स पैटर्न विथ वेरिएबल, चलिए इसमें एक ही डायरेक्शन है, ठीक है, प्लस वेरिएबल है, इसको थोड़ा मैं लेवल अप करता हूं। ईयर बेस्ड पजल, सिंपल, पैरेलल के साथ वेरिएबल, आराम से आप इसको सॉल्व, क्योंकि ये एसबीआई पीओ प्री का भी काइंड ऑफ सिलेबस आप कह सकते हैं, थोड़ा सा लैंग्वेज जो है वो एक्स्ट्रा हो गई होगी। तो बच्चों के यहां पे अटेम्प्ट्स ठीक ठीक बने हैं। और देखिए पेपर में रॉन्ग नंबर सीरीज, टेबल डीआई, बार ग्राफ, डबल पाई चार्ट, कैसलेट डीआई अर्थमेटिक बेस्ड, कैसलेट डीआई टेबल बेस्ड, Q1 Q2 और अर्थमेटिक के यहां पे टोटल 13 क्वेश्चंस, ठीक है। इसके बाद आते हैं इंग्लिश में, 3 आरसी, कॉमन फिलर्स, कनेक्टर्स, स्टार्टर्स, एरर डिटेक्शन, वर्ड रिप्लेसमेंट, क्लोज टेस्ट एंड सेंटेंस अरेंजमेंट के सवाल हमें इंग्लिश के अंदर देखने को मिले। मुहावरे, लोकोक्तियां, वाक्यों में त्रुटि, अपठित गद्यांश, अनुच्छेद में रिक्त स्थान की पूर्ति, ऐसे सवाल हमें हिंदी के अंदर देखने को मिले थे।
और इसके बाद ये जो क्या कहते हैं कंप्यूटर का पैटर्न है कि भाई शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम क्या होगा, है ना, फिशिंग क्या होती है, स्पाईवेयर क्या होता है, एसएमटीपी यूज क्या होता है, मैग्नेटिक टेप क्या होता है, वायरलेस यूएसबी जो है वो किस नेटवर्क में यूज करते हैं, एंटीवायरस क्या होता है, ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन क्या होता है, फंक्शनल ऑफ कंट्रोल यूनिट क्या होते हैं, ये सारे जो है वो बेसिक चैप्टर जो है, बेसिक पैटर्न आपका कंप्यूटर का आता है। एक और शिफ्ट आती है इसी की सेकंड शिफ्ट। इस बार देखिए, इस बार भी बच्चों के स्कोर 115 116 के करीब यहां पे गए हैं। एवरेज अटेम्प्ट या गुड अटेम्प्ट जो है वो 115 116 करीब बच्चों के गए हैं। तो जो टारगेट मैं आपको बता रहा हूं वो आप कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। देखिए अगर मतलब ओवरऑल अगर आप पेपर का पैटर्न देखें तो पेपर का स्कोर भी यहाँ पे चाहे रीजनिंग हो गया, कंप्यूटर हो गया, जीए हो गया, इंग्लिश हो गया या फिर क्वांट हो गया, डिसेंट अटेम्प्ट्स बच्चों के बने हैं। ठीक है, ओके। तो अभी मैं फिलहाल चूंकि 2 दिन बचा हुआ है, मैं बस आपसे सिर्फ और सिर्फ ये कहूंगा कि एक मॉक कोशिश करना आज दे लो, ठीक है, आज दे लो, और सेक्शनल मॉक 2-3 दे लो, है ना, जो भी आपके क्वांट के अंदर आपको लगता है हिंदी आपने चूज किया, हिंदी में कुछ दिक्कत है, हिंदी के सेक्शनल मॉक दे लो, है ना, रीजनिंग के कुछ सेक्शनल मॉक दे लो, है ना, एक मॉक आपका कंप्लीट हो जाएगा। वैसे भी कल अर्लियर मतलब मॉर्निंग टाइम पे एक मॉक देके दोपहर के बाद मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आपको फिर पढ़ना चाहिए, ठीक है, ओके। तो आप जो है वो मॉक देके एनालिसिस कर लीजिएगा, वीक एरियाज पे काम कर लीजिएगा, ठीक है। और कल के बाद फिर कुछ भी अभी नया स्टडी मत करना, नया स्टडी कुछ मत करना, क्योंकि ऑलरेडी हमने लास्ट के 1.5 से 2 महीने के अंदर काफी कुछ पढ़ लिया है, ठीक है। सारे बच्चे बस मुझे एक चीज कमेंट करिएगा, आपने हालिया जो अभी कोई आरआरबी पीओ मेंस का मॉक दिया है, हालिया जो आपने आरआरबी पीओ मेंस का मॉक दिया है, उसमें मुझे बताइएगा आपका टोटल स्कोर कितना बना है, आपका मैथ का स्कोर कितना है, रीजनिंग का स्कोर कितना है, इंग्लिश या फिर हिंदी का स्कोर कितना है, जीए का स्कोर कितना है, कंप्यूटर का स्कोर कितना है, और ओवरऑल उस मॉक में आपकी परसेंटाइल कितनी बन रही है। क्या सर, परसेंटाइल आपकी कितनी बन रही है, ये आप लोग एक बार मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बताइएगा, ठीक है। बेस्ट विशेष मेरी तरफ से आप सभी को। मुझे उम्मीद है जिस कंसिस्टेंसी के साथ आपने स्टडी करी है, इसका फल आपको एग्जामिनर जरूर देंगे, एग्जाम में आपको इसका बेनिफिट जो है वो जरूर मिलेगा। इसलिए अपना बेस्ट करें, अच्छा आउटकम निकालें, है ना, और एक्यूरेसी मेंटेन करें, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूं, 2026 के सभी बड़े एग्जाम्स के लिए, ठीक है, आप यहां पे अवेल कर सकते हैं बैंक महानायक। जो बच्चे भी 2026 को टारगेट कर रहे हैं, इसके अंदर हमने लेटेस्ट एक धुरंधर की ऑफरिंग जो है वो निकाली थी, जिसमें सारे के सारे बड़े बैचेस आपको जो है वो बहुत डिसेंट प्राइसिंग में 999 मिल रहा है। बट अगर मैं आपको कहूंगा कि बैंक महानायक में 1599 के अंदर जितने भी बैचेस एग्जाम ट्यून लॉन्च करते हैं, कुछ भी लॉन्च करते हैं, कुछ भी बैच हो गया, पीडीएफ नोट्स हो गई, कंटेंट हो गया, मॉक टेस्ट हो गया, है ना, इसके अलावा अगर मैं कहूं तो जो है वो कंटेंट सेपरेट हो गया, बैचेस हो गए, मेंस के बैचेस हो गए, वो सब आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। इसको आप 1599 में अवेल कर सकते हैं। कहां से अवेल करेंगे, या तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, या फिर मान लीजिए कोई भी, जैसे ये चैनल है रीजनिंग बाय अर्पित सर, इसके लाइव सेक्शन में जाके आप कोई भी किसी भी वीडियो पे क्लिक करिए। मान लीजिए इस पे मैंने क्लिक किया, जैसे आप इस पे जाएंगे, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप क्लिक करेंगे, आपको सबसे ऊपर बैंक महानायक मिल जाएगा। इसको क्लिक करके डायरेक्टली आप यहां से जो है वो अवेल कर सकते हैं, ठीक है, ओके। चलिए, बेस्ट विशेष आप सभी को। और कोई भी डाउट होता है वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।